बाखमुत में रूसी कब्जे का सपना जल्द पूरा हो सकता है, यानी जो रूस का सपना है वो जल्द पूरा हो सकता है। ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। बाखमुत की रिहायशी इमारतें खंडर में बदलती हुई दिख रही हैं। हर तरफ आग और धुएं का गुबार है। तो ये दिख रहा है बाखमुत में, जो कि आधी से ज्यादा लड़ाई रूस जीत चुका है, ये दावा किया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर आप देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, देखिए, बाखमुत की जो हकीकत है वो सबके सामने है। युद्ध में लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है। मुलाकात पर सबकी नजर है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि मोदी ज़ेलेंस्की मिलेंगे तो क्या बात होगी। इस बीच वहां क्या कुछ चल रहा है, हर हलचल दिखाइए। देखिए निधि, दो इस वक्त के सबसे बड़े डेवलपमेंट है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं यहाँ हिरोशिमा से। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट कि अब किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की लैंड कर सकते हैं यहाँ हिरोशिमा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। करीब 3 बजने को आ रहा है, यहाँ 2:50 का वक्त हो रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे होटल ग्रैंड प्रिंस है, जहां पर ये G7 समिट चल रही है। और कभी भी ज़ेलेंस्की यहाँ हिरोशिमा में उनका वो जो फ्रेंच प्लेन है वो लैंड कर सकता है, पहला। दूसरा, तय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट का जो वेन्यू है वहां उनका पहुंचने का इस वक्त का कार्यक्रम है। और इसके ठीक 15-20 मिनट बाद जो 6th सेशन है G7 समिट का, छठा सत्र आज दूसरे दिन, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सदस्य तो नहीं है भारत, लेकिन विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और भारत की तरफ से जो दुनिया के पटल पर इस वक्त चिंताएं हैं, उसमें भारत की क्या सोच है वो उसमें रखेंगे। अब बात आती है मोदी की, पीएम मोदी की और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की, या ज़ेलेंस्की इस वक्त G7 से क्या मांग सकते हैं। तो एक खबर जो लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ी डिमांड जो उनकी है वो दो हैं। एक तो एरियल सपोर्ट, यानी F-16 फाइटर जेट्स, जिसके लिए बाइडेन ने सहमति दी है। इंटरनेशनल कोलिशन जो बनेगा फाइटर जेट्स को लेकर, न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका के मित्र देश भी यूक्रेन को फाइटर जेट देंगे, और उस पर लेकर लगातार बात चल रही है। लेकिन इसके अलावा ज़ेलेंस्की क्या मांग सकते हैं? इसके अलावा ज़ेलेंस्की, और उसके पहले टोन भी सेट की गई है। आपको याद है कल जब हम G7 की बात कर रहे थे, तो कल G7 के देशों की तरफ से, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है, एक नए सेट ऑफ सैंक्शंस लागू किए गए, तमाम तरह के सैंक्शंस लागू किए गए। और ये दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की गई कि G7 देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आज ज़ेलेंस्की और ज्यादा हथियारों की बात करेंगे, और ज्यादा सपोर्ट की बात करेंगे। और जैसा कि उन्होंने अरब देशों के सम्मेलन में कहा कि कुछ देश अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। बिल्कुल गौरव, और यही नजर आ रहा, और इस बात को लेकर कहा भी गया कि जो प्रो वेस्ट है वो पूरा माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो रशिया हो या फिर चाइना हो। संदीप थापर सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि G7 का मंच क्या लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, लेकिन G7 कंट्रीज, जापान भी चाहता है कि शांति स्थिरता हो, लेकिन नेटो कंट्रीज जो इसमें शामिल हैं, क्या वो इस युद्ध को और नेक्स्ट फेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, यूरोपियन नेशन से ज्यादा अमेरिका इंटरेस्टेड है। जैसे मैं कहता आया हूं कि अमेरिका विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। उनको एक देश मिल गया है जो रशिया के साथ लड़ने को तैयार है, उसको सिर्फ हथियार और इकोनॉमिक एड चाहिए, और वो उनका काम कर रहा है, तो वो काहे को पीछे हटें। मोदी और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, और मोदी ऐसे लीडर हैं जो एक तरीके से न्यूट्रल नजर आ रहे हैं इसमें, जिनकी रशिया बात भी सुनता है।